हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक के वीडियो में 4 पार्ट होंगे ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो, जिनको अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। मैंने इसके 3 पार्ट पहले ही डाल दिया और आज वीडियो का अंतिम पार्ट है पार्ट 4। अगर आपने कोई पार्ट मिस किया तो उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि सारे प्रश्न आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सही आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय के द्वारा। यह उपन्यास जुड़वा बच्चों के बचपन के अनुभव के बारे में कहानी है, जिनके जीवन को लव लॉज द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। यह किताब इस बात की पड़ताल करती है कि छोटी चीज़ें लोगों के व्यवहार उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। पुस्तक जातिवाद के खिलाफ अपनी विडंबना को भी दर्शाती है। 1997 ईस्वी में यानी 1997 में इस बुक को बुकर पुरस्कार भी मिला था। सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में उल्लेख किया है। इसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई, जिससे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, बाय बाय कोरोना पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। इस पुस्तक में महामारी से लेकर वैश्विक महामारी कोविड-19 और उससे जुड़े लक्षणों, बीमारी की रोकथाम और सावधानियों का साइंटून्स के माध्यम से रोचक चित्रण किया गया है। विज्ञान विषय कार्टून्स को साइंटून्स कहा जाता है। यह विश्व की पहली साइंटून्स आधारित पुस्तक है। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, वन अरेंज मर्डर पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत ने। इस पुस्तक में एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में मर्डर मिस्ट्री का चित्रण किया गया है। इस पुस्तक के पात्र सौरभ माहेश्वरी ने प्रेरणा मल्होत्रा से सगाई की। उसके शादी को 3 महीने दूर हैं। करवा चौथ की रात प्रेरणा को उसकी छत से धक्का देकर मार दिया जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी पहली भारतीय महिला IPS अधिकारी है। उन्होंने तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए कई सुधार किए हैं, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड बार्स लिखी है, जो पूरी तरह से जेल के अंदर कैदियों के जीवन पर आधारित थी। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का हिंदी अनुवाद है अग्नि की उड़ान। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की यह आत्मकथा है। इसके सह लेखक है अरुण तिवारी। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। 7वें नंबर पे है, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है सुनील गावस्कर। इस किताब में सुनील गावस्कर ने उस समय के विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के बारे में सारी जानकारी लिखी है। इस किताब का प्रत्येक अध्याय एक क्रिकेटर को समर्पित है। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, द गोल के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। द गोल हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। 9 नंबर पर क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की। इस किताब को सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार ने मिलकर लिखा था। बेस्ट सेलर होने के साथ साथ इसे 2016 के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। 10 नंबर पर क्वेश्चन है, ज्योति पुंज के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ज्योति पुंज पुस्तक के लेखक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इस पुस्तक में मूल रूप से संघ पदाधिकारियों के बारे में है, जिनसे नरेंद्र मोदी को प्रेरणा मिली है। नरेंद्र मोदी ने उन नेताओं से क्या सीखा, इसके बारे में इस किताब के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है, गाइड के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा RK नारायण।
द गाइड भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखित एक उपन्यास है। यह 1958 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास का नायक जो एक टूर गाइड है उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने की यात्रा पर केंद्रित है। उपन्यास ने 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का हिंदी अनुवाद है खंडित भारत। वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन में जब मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया तब एक बड़े विमर्श और चिंता की बात बन गई। अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने इस बात पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए समस्या के समाधान सुझाए। इस बात को केंद्र में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा सलमान खुर्शीद। किताब में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को ISI और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठन से जोड़ दिया, जिसके चलते यह किताब पिछले दिनों काफ़ी विवादों से घिरी रही। शिमला में उनके घर पर तोड़फोड़ भी हुई थी। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, ब्रोकिंग विंग किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? सही आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। 1596 ईस्वी में प्रकाशित द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक यहूदी साहूकार शाइलॉक की कहानी को बताता है, जो इस शर्त पर एंटोनियो को पैसे उधार देता है कि अगर वह समय पर ऋण नहीं चुका पाता तो उसे एंटोनियो के मांस के 1 पाउंड काट दिया जाएगा। 60 नंबर पर क्वेश्चन है, इटर्नल इंडिया किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी की। 70 नंबर पर क्वेश्चन है, नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी के हत्यारे की रचना किसने की? सही आंसर हो जाएगा धवल कुलकर्णी ने। यह पुस्तक नाथुराम गोडसे के जीवन काल के अनदेखे पहलुओं को सामने लाएगी और उन कठिन परिस्थितियों को भी उजागर करेगी जिनमें एक ऐसी हत्या की गई जिससे भारतीय इतिहास की धारा सदा के लिए बदल गई। 80 नंबर पर क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस क्रिकेटर की जीवनी है? सही आंसर हो जाएगा सुरेश रैना की। इस पुस्तक को सुरेश रैना ने भारत सुंदरन के साथ मिलकर लिखा है। 90 नंबर पर क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। इस पुस्तक में गांधीवादी क्रांति की भारतीय जनसाधारण पर कैसी प्रतिक्रिया हुई के बारे में अध्ययन किया गया है। 20 नंबर पे है क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के हिंदी अनुवाद है भारत की स्वतंत्रता। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद वह भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री बने। दोस्तों, अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं या आप बैचलर रहते हैं और खाना बनाना नहीं आता तो प्लीज़ आप निराश ना हो। प्लीज़ इस चैनल की जायका जोन को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल घर की तरह खाना बनाना सीखिए, और वो भी बिना झंझट के बहुत कम समय में और वो भी आसान तरीके से, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे ढेर सारी घर की रेसिपी और वो भी होटल जैसे स्वाद के साथ। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला के द्वारा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका हिंदी अनुवाद है आज़ादी की लंबी यात्रा, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मजीवनी है। यह पुस्तक उनके प्रारंभिक जीवन, जवानी, शिक्षा और 27 वर्ष की उम्र में हुई कैद के बारे में है। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, द 4 नोबल ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है, जो है पहला दुख की प्रकृति, सेकंड है दुख की उत्पत्ति, थर्ड में दुख का निवारण और फोर्थ में दुख की समाप्ति के लिए रास्ता निकालना। ये 4 नोबल ट्रूथ हैं, यानी 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक का हिंदी अनुवाद है मेरे सपनों का भारत, जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स का हिंदी अनुवाद है मेरे सपनों का भारत, जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने।
24 नंबर पर क्वेश्चन है माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने माई ट्रूथ पुस्तक को लिखा है जो उनकी आत्मकथा है। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी के जीवन के अनछुए पहलुओं को दर्शाती है। यह उनकी आत्मकथा है। 25 नंबर पे हैरी पॉटर सीरीज पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर ब्रिटिश लेखक जेके रॉलिंग द्वारा लिखित 7 काल्पनिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है। यह उपन्यास एक युवा जादूगर हैरी पॉटर और उसके दोस्तों हार्मियोन ग्रेंजर और रॉन विंसी के बारे में लिखा है। 26 नंबर पर क्वेश्चन है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड ने। यह पुस्तक भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर है। यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और राष्ट्र के रूप में भारत के पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर प्रकाश डालती है। 27 नंबर पर क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी ने। यह पुस्तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत पर आधारित है। 28 नंबर पर क्वेश्चन है द लिटिल बॉय ऑफ जॉय पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा ने। यह पुस्तक सच्चे सुख के अर्थ पर केंद्रित है जो भौतिकवादी दुनिया में नहीं बल्कि मनुष्य के स्वभाव में निहित है। 29 नंबर पर क्वेश्चन है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल ने। इस पुस्तक में 72 पृष्ठ है जिसमें नीरज चोपड़ा के बचपन से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक के जीवन के इतिहास और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में उन्हें स्वर्ण पदक मिली थी। 30 नंबर पर क्वेश्चन है हाउ टू प्रिवेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स ने। इस पुस्तक में बिल गेट्स ने कोविड-19 महामारी के विवरण दिया है और एक अन्य महामारी को कैसे रोका जाए इसके बारे में सारी डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक टॉपिक का अंतिम भाग। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।